लोग जो थे ना इब्तिदाई इस्लाम में, और इस्लाम से पहले तो लड़कियों को दफन कर दिया करते थे, जिंदा गाड़ दिया करते थे यार। लेकिन ये सोचते थे जिसकी 3 बेटियां हैं, जिसकी बेटियां ही बेटियां, इसका नसीब कम है, इसकी तकदीर कम है, शायद ये आजिज है, कम नसीब वाला। एक दिन मेरे नबी ने सहाबाए किराम को चेहरे को देख करके नबी इरशाद फरमाते, कहते हैं ओ मेरे जानिसारो, मुझे चाहने वालों, अगर तुम में से कोई शख्स ऐसा है जिसकी 3 बेटियां हो, अल्लाह अगर जिसको 3 बेटियां अता फरमाए और वो उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। ये कौन कह रहा है? बोलो, नबी फरमा रहे कि वो जन्नत का हकदार है। एक सहाबी कहीं मजमे से खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे, आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो 2 बेटियां हो तो उसका क्या मामला है, उसके बारे में बताएं। आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं, जिसकी अगर 2 बेटियां हो और अल्लाह ताला अगर उन दो बेटियां उसको दे और वो माँ बाप उन 2 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी कहीं से और खड़े हुए, वो कहने लगे, आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसकी 2 बेटियां ना हो, अगर जिसके पास 1 बेटी हो, उसका मामला क्या है? तो नबी ने फरमाया, अगर 1 बेटी की सही परवरिश कर देगा तो वो जन्नत का हकदार है। ओ मोमिनो बताओ, बेटियों की वजह से अगर तुमने सही परवरिश कर दी तो वो लोग जन्नत के हकदार हुए कि नहीं हुए? वो लोग बेटियों की वजह से जन्नत के हकदार बन रहे हो या नहीं बन रहे हो? मगर ये हदीस तो तुमने सुन ली, अब जरा दूसरी हदीस इसके अपोजिट सुनाता हूं। दूसरी हदीस सुनो। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। ये हदीस मैंने इबारत इसलिए पढ़ दी है ताकि मेरी बात पुख्ता हो जाए और ये ना कह दे अपनी तरफ से बता करके चले गए। आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे हैं, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते, जो जन्नत में नहीं जा सकते, जो जन्नत में नहीं जा सकते। ला यदखुलूनल जन्ना, जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अब अगर और सुनो प्यारो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मुफ्ती साहब जन्नत में उसे नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई पीर साहब उसे जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी मना कर दे, नबी मना कर दे, उसकी ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, उसका कोई अमल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको मना कर दे तो उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है, उसे कोई माई कलाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकता? जरा जहन में रखना, जिसकी 3 बेटियां हो सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 2 बेटियां हो सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 1 बेटी हो सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार। इधर नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने हदीस इसी के लिए पढ़ी है, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। आप समझ रहे होंगे दयूस कौन से गांव का रहने वाला है, दयूस किसका नाम है, दयूस कौन है? तो सुनो, कान खोल के सुन लो, जिनकी बेटियां हैं वो सुने। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां अपने आधे आधे कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, और वो माँ बाप अपनी बेटी के चालो चलन से राजी है, पहनावे से राजी है, तौर तरीके से राजी है। जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, और वो माँ बाप उनसे राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेटियों की वजह से जन्नत का
صحیح پرورش کرو گے تو جنت کا راستہ تمہارے سامنے ہے، آوارہ بنا دو گے تو جنت کا راستہ تمہارے لیے بند کر دیا جائے.